हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 11वीं क्लास के गणित में प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। शर्त है पहला में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं, ये दोनों को समझ ले। पुनरावृत्ति का अनुमति हो मतलब ये कहता है कि जिस अंक का हम पहले लिख चुके हैं वह दोबारा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि जिस अंक को हम लिख चुके हैं हम उस अंक को दोबारा नहीं लिख सकते, ये इजाजत नहीं है। तो आइए देखिए, पहला है, हम इसे हल करते हैं। कहता है सबसे पहले अंक इसमें दे रखा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है ना। अब 3 अंकीय संख्या बनानी है। 3 अंकीय संख्याएं बनाने की तरीका। कितने तरीका से हम 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक टेबल तैयार करनी होगी, ठीक है ना। और 3 अंकीय कहेगा तो 3 भागों में बांट देना है, बिल्कुल सरल है। 3 अंकीय कहता है तो 3 रिक्त जगहों में बांट देंगे। अब इसमें देखना है कि इसमें कोई एक अंक तो रख सकते हैं, तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ये जो होगा वो 5 तरीका होगा। फिर जो अंक को रख चुके हैं फिर उसको रखना है, क्योंकि रखने की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो इसमें भी हो जाएंगे 5 तरीका और इसमें भी हो जाएंगे 5 तरीका। इसलिए अभीष्ट संख्या हो जाएगा, हम 5 तरीकों से इसको भर सकते, 5 तरीकों से इसको और 5 तरीकों से इसके, मतलब 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 125। टोटल 3 अंकीय 125 संख्याएं बनाई जा सकती है। बिल्कुल आपने सही समझा, 125 संख्याएं बनाई जा सकती है। आइए अब हम इसी का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में भी वही प्रश्न है, तो यहां पर लिखेंगे अंक दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5। अब कहता है 3 अंकीय संख्याएं बनाने के लिए यदि हमें पुनरावृत्ति हो या न हो, अगर 3 अंकीय कहता है तो 3 को यहां पर हम लोग टेबल तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। 3 खाली जगहों में बांट देंगे और इसी को हमें भरना है। तो इसमें कहता है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब जो लिख दोगे फिर दोबारा नहीं लिखना है। तो इसमें तो हम स्वतंत्र हैं ना, हाँ कोई भी लिख सकते, पर 1 से 5 तक, तो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ये 5 तरीका होगा। लेकिन जब इसमें लिखने जाएंगे तो कोई ना कोई एक तो लिख दिया है ना, तो वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो कम जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तरीका। और जब इसमें जाएंगे तो फिर एक कम जाएगा, तो हो जाएगा 3 तरीका, क्योंकि जो अंक को हम लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है, तो एक एक अंक घटता चला जाएगा। इसलिए अभीष्ट संख्या कितनी होगी? अभीष्ट संख्या देख लीजिए, इसमें 5 तरीकों से भर सकते हैं, तो इसमें 4 तरीकों से भर सकते हैं,
तो इसमें 3 तरीकों से भर सकते हैं। मतलब 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 3 अंकीय संख्याएं 60 को बनाई जा सकती है। और पहला में देखा, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तब 120 को संख्याएं बनाई जा सकती है। चलिए, इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए दूसरा में देखते हैं। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब जो आप लिख चुके हैं उसको फिर से लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो देखा जाए, हम सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता है, जिसके अंत में यदि सम संख्या है तो वह सम संख्या ही होगा, अर्थात 2 से विभाजित होगा। तो देखिए, हल में हम लोग लिख लेते हैं। अंक कितना है? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, जिसमें सम संख्या कितनी है? सम संख्या जो है या सम अंक जो है वो क्या है? 1 2 है और 1 4 है और 1 6 है। यही अंक जो है वो सम है। अब एक किसी के अंत में अगर 2, 4 या 6 रहे तो वह संख्या सम संख्या होगी, अर्थात 2 से पूर्ण विभाजित होगा। तो देखिए, 2, 4, 6 गो में 3 गो जो अंक है वो सम है। तो अब हमें कितनी अंकीय सम संख्या बनानी है? 3 अंकीय। तो हमने पहले क्या बताया कि यदि जितनी अंकीय संख्या बनानी हो उतना हम रिक्त जगह को बना लेंगे। तो देखा जाए, हम इसमें 3 अंकीय बनाना है तो हमने 3 गो खाली जगह बना लिया है ना। अब देखिए, इसमें क्लियर है कि पीछे जब भी होगा तो 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, मतलब 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। यदि हम इन में से किसी को नहीं रखते, अगर 1 रख दें तो नहीं विभाजित होगा, 3 रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगी, 5 रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगी, सम संख्या होगी 2, 4, 6 पर। तो हमने 2, 4, 6 को इसमें रख दिया, मतलब कि इसमें 3 तरीका होगा। इसमें जो बनेगा 3 तरीका से भर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे? हाँ। अब देखिए, इसमें बच क्या? यदि 3 में से कोई एक अगर हम इसमें भर दें तो हमारे पास 5 गो अंक बच जाएगा, और 5 में से कोई अंक अगर इसमें भरें तो कोई समस्या नहीं होगी, चाहे सम या विषम। तो आइए, इसमें बच जाएंगे कितना? 5 अंक। तो ये कितना हो जाएगा? 5 तरीका हो जाएगा। अब कहता है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसमें जो है पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों को पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो मतलब इसमें अगर हम भर भी दिए हैं तो निश्चित है कि इसमें वो अंक भी भरा जा सकता है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 लिख चुके हैं तो इसमें भी 2 लिख सकते, इसलिए इसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 अंक के 6 अंक भी इसमें भर सकते हैं, 6 में से कोई भर सकते हैं, तो ये 6 अंक हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी 6 अंक में से कोई भर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपके 6 तरीका हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 6 तरीका और ये भी 6 तरीका, क्योंकि अगर ये पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती तो अंक घट जाता, लेकिन ये पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसलिए अंक ज्यों के त्यों रहेगा, 6 6। इसलिए अभीष्ट संख्या क्या होगा? अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगी? देखिए, 6 गुने 6 गुने 3, मतलब कि 36, और 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 108। 36 में गुणा करेंगे तो 6 18 की 8, 3 तिहाई 9, 1 10, मतलब 3 अंकीय संख्या 108 को बनाई जा सकती है, ठीक है। अब आप इस तरह से दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। अब देखते हैं तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, मतलब इसमें लिख सकते हैं हल में अक्षर जो है
वह है A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। ये 10 गो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो अक्षर से हमें 4 अक्षर वाला कोई कोड बनानी है। ठीक है। कहता है कि यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब जो लिख दिए उसको दोबारे नहीं लिखना है, तो जितना का भी हमें कोड बनाना है उतना हम इसे बना लेंगे सारणी में। कि वो है 4 अंक का कोड है, तो हम ऐसे 4 गो रिक्त स्थान दे दिए। अब इसमें तो स्वतंत्र है ना कि कोई न कोई एक अक्षर को लिख सकते हैं, तो यहां पर हम 1 से लेकर J तक मतलब 10 अक्षर है। 10 अक्षर है तो इसके मतलब हुए 10 तरीका। ये 10 तरीका से भरा जा सकता है, पर जब यहां आएंगे तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अतः एक तो कमेगा, मतलब जो लिख दिए हैं वो नहीं लिखाएगा, तो इसमें 9 अक्षर हो जाएंगे। कोई बचेगा पर 9 ही अक्षर होगा, तो 9 तरीका होगा। लेकिन इसमें जाएंगे तो 8 अक्षर होंगे। ध्यान देंगे बच्चे, 8 अक्षर होंगे ना, एक कमता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 तरीका। इसी प्रकार इसमें 7 अक्षर बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 तरीका। इसलिए अभीष्ट संख्या क्या होगी? अभीष्ट संख्या एक 10 तरीका से भरी जा सकती है, 9 तरीका से, ये 8 तरीका से और ये 7 तरीका से। मतलब 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। अब देखते हैं इसको अगर गुना कर लें तो 9 अठे 72, 9 अठे 72 और 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 504 और 1 0, मतलब कि ये 5040 ऐसे 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आज प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के प्रश्नों को हमने बिल्कुल आसान तरीकों से हल किया। यदि ये पढ़ाई अच्छी लगी हो, ये प्रश्नावली समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।